श्री गुरु नानक देव जी का एक भक्त हुआ करता था जिसका नाम भाई बचना जी था। वह गुरु जी की शिक्षा को मानते हुए अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा लंगर के रूप में दान करता था। वह अपने घर के बाहर पिछले लंबे समय से लंगर की सेवा करता आ रहा था और आसपास के गरीब लोग उसके लंगर में आकर अपना पेट भरते थे। गुरु नानक देव जी की कृपा से भाई बचना जी का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वह बहुत धनवान बन रहा था। एक दिन भाई बचना जी लंगर बांट रहे थे, तभी एक साधु ने भाई बचना जी से कहा कि भाई साहब, मुझे थोड़ी और दाल मिलेगी क्या? इस पर भाई बचना जी ने बड़े ही अहंकार से कहा कि हाँ हाँ, जितना खाना चाहो उतना खाओ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं तो बहुत लोगों का पेट पालता हूँ, मेरे लंगर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मैं हज़ारों लोगों को हर रोज़ लंगर खिलाता हूँ। अगर मैं लंगर लगाना बंद कर दूँ तो यहाँ बहुत से लोग भूखों मर जाएंगे। भाई बचना जी लंगर की सेवा तो करते थे, लेकिन इसके साथ ही वह अहंकारी भी हो गए थे और उनका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन भाई बचना जी रात में सोते हुए सपना देखते हैं कि उनके सपने में श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी भाई बचना जी को लेकर दूर कहीं बर्फीले पहाड़ों पर ले जाते हैं। उन पहाड़ों पर बर्फ़ के सिवा कुछ और नहीं दिखाई देता। भाई बचना जी ठंड के कारण कंपकपाने लगते हैं। तब वह गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, मुझे जल्दी से घर ले जाएं, वरना मैं ठंड से मर जाऊंगा। श्री गुरु नानक देव जी भाई बचना जी से कहते हैं कि वो जो सामने बर्फ़ का छोटा सा पहाड़ पड़ा है, उसे वहाँ से हटाओ। तब भाई बचना जी ने वह पत्थर थोड़ा सा आगे किया तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि उस पत्थर के नीचे बहुत सारी चोंटियाँ, जिनके मुंह में खाना था, वह इधर उधर घूम रही थी। यह देखकर भाई बचना जी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, यहाँ पर तो किसी जीव जंतु का नामो निशान नहीं है, इन चोंटियों को खाना किसने दिया? इस पर श्री गुरु नानक देव जी बोले कि भगवान खुद सब की भोजन और भूख का वसीला बनता है। कोई इंसान परमेश्वर की मर्ज़ी के बिना किसी की भूख नहीं मिटा सकता। अंत दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है। भाई बचना जी समझ गए कि गुरुजी यह समझाने के लिए उसे यहाँ एक बर्फीले पहाड़ पर लेकर आए हैं। मैं अहंकारी बन गया था और अगर मैं लंगर की सेवा नहीं करूँगा तो वह किसी और के ज़रिए उन तक पहुँच ही जाएगा। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। खासकर दान देते समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने ये किया है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी और साखियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।